नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों आज हम ब्लॉकचेन के ऊपर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको ब्लॉकचेन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और हम यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो में नहीं, चैप्टर वाइज एक के बाद एक बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसीलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को सही और सच्ची जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ब्लॉकचेन क्या है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा है कि ब्लॉकचेन क्या है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें ब्लॉकचेन के बारे में क्यों समझना चाहिए। व्हाट इज ब्लॉकचेन, ये समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाई ब्लॉकचेन। अगर हमने व्हाई ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉकचेन के बारे में क्यों समझना चाहिए वो समझ लिया, तो पहली बात यह है कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट भी होगा और आसानी भी होगी। हम आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे क्योंकि हमें यह पता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम जान रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बहुत ही आसानी से इस सब्जेक्ट के बारे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि हमें ब्लॉकचेन के बारे में क्यों समझना जरूरी है। तो एक सिंपल से और आसान भाषा में हम आपको समझाए, ब्लॉकचेन हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरी तरीके से बदल देती है एक नए एनहांस वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली होगी, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। आप इसको तो जानते होंगे, यह है एक टांगा यानी कि इसको घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा या कभी इसकी सवारी भी नहीं की होगी। यह एक बहुत ही पुराना अप्रोच है। इस अप्रोच का इस्तेमाल कुछ साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। लेकिन आज के बारे में अगर बात करें तो आज इस टांगे को यानी कि इस घोड़ा गाड़ी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है बाइक, कार और बसेस ने। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो चीज़ टांगा नहीं कर पाया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ गति से और बहुत ही सेफ्टी के साथ बाइक, कार और बस सर्विस दे रही है। और एक ऐसी इकोसिस्टम तैयार हुई है जिससे बिना कोई ज़्यादा एफर्ट के, ऑलमोस्ट ज़ीरो एफर्ट से आप आसानी से, बहुत ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज आपके आजू बाजू में आपने कभी भी टांगे को नहीं देखा होगा। आप हर जगह बाइक, कार और बसेस ही देखते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाइक, कार और बस एक ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसने टांगे को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। आज कोई न तो टांगे को खरीदना चाहते हैं और न ही इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलो एक दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं। आप शायद इसको तो जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह है एक पोस्ट, एक कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ संदेश लिखा हुआ है। आज से कुछ साल पहले अगर आपको अपनी बात, अपना संदेश किसी को भेजना होता है तो आपको कागज पर लिखना पड़ता है और लिखने के बाद उस कागज को डाकिया को देना होता है और वो डाकिया इस डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और कभी कभी तो हफ्ते लग जाते थे। ये सालों पुरानी बात है। लेकिन आज हम जिसके जरिए बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं वो है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ने आज पूरा ज़माना बदल दिया है। आज कोई भी डाक नहीं लिखता है, कोई भी डाकिया आज डाक लेके कहीं पे नहीं जा रहा है। आज ज़माना इतना तेज़ और इतना फास्ट हो गया है कि आज कोई भी आपको मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मीलों दूर आपके बैठे हुए रिलेटिव्स और अपने दोस्तों से कुछ ही सेकंड के अंदर मोबाइल डिवाइस के जरिए आसानी से बात कर सकते हो। यह सब कुछ चीज़ें पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि इंटरनेट उस जमाने का, जिस वक्त डाक यूज करते थे, उस जमाने का एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था। इसलिए आज डाक यानी कि पोस्ट दिखता ही नहीं है, कोई उसको यूज ही नहीं करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज भी एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और यही कारण है कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि आज से पहले जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ था उस वक्त इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को तो बहुत ही फास्ट कर दिया था, लेकिन इंटरनेट ने एक चीज आपकी पूरी नहीं कर पाया है। उसको पूरी करने में
कामयाब नहीं हुआ है, जो है ट्रस्ट। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ट्रस्ट भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। जिस तरीके से इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को एक बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम बनाई है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी ट्रस्ट की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर इकोसिस्टम बनाएगा आने वाले समय में। अब दोस्तों आपका सवाल यह होगा कि कम्युनिकेशन इतना फास्ट होने के बाद ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब हम चलते हैं फिर से कुछ सालों पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। उस दौरान बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था और ऐसा दौर आ गया था कि लोगों को वहां के बैंक्स के ऊपर भी भरोसा नहीं था। यह बात सन 2008 की है, लेकिन यह होने के बाद सन 2009 में एक इंसान जिसका नाम सतोशी नाकामोटो जी था, जिन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की रचना की। ये बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था और ब्लॉकचेन ने ट्रस्ट का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिससे लोग फिर से ट्रस्ट कर सके। तो अब आपका एक और सवाल होगा कि यह ट्रस्ट क्या है, कहां पर ट्रस्ट करना होता है, क्यों ट्रस्ट करना होता है। तो फिर से हम आपसे एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे आजू बाजू काफी सारे ऐसे एनजीओ चल रहे हैं जिसमें आपके दोस्त या कोई भी ऐसे पर्सन जब एनजीओ में डोनेशन करता है यानी कि पैसा देता है, उनको ये पता नहीं होता है कि मेरा डोनेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल होता भी है या नहीं। किसी गरीब की मदद करने में इसका इस्तेमाल होता है या किसी को पढ़ाई में हेल्प करते हैं या किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलता है। तो आज के टाइम में कितना भी बड़ा एनजीओ हो, वो कभी भी आपको इसका गारंटी नहीं दे सकता या क्लैरिटी नहीं दे पाएगा कि वह आपके पैसे का कहां पर और कैसे इस्तेमाल करता है, कितना पैसा आपका इस्तेमाल करता है। अब यह सवाल होता है कि हम जिन एनजीओ में डोनेशन कर रहे हैं वह एनजीओ क्या सच में जरूरतमंद लोगों को मदद करता है कि नहीं। अगर इस बात को आपको जानना है तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको यह बताएगी कि आपका पैसा कहां और कितना यूज हो रहा है। अब दोस्तों ये तो सिर्फ एक ही तरह का एप्लीकेशन है, यानी कि एक ही तरह की इस्तेमाल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप आगे देखेंगे ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर हम ब्लॉकचेन के जरिए बहुत ही पावरफुल ट्रस्ट की इकोसिस्टम बना सकते हैं। इसीलिए आज अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ब्लॉकचेन क्यों समझना चाहिए, उसके बारे में हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ऐसे ही लगातार 10 से 15 चैप्टर के अंदर हम ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसे बहुत ही बढ़िया एजुकेशन मिस ना कर पाओ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ब्लॉकचेन क्या है उस सवाल के जवाब के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।